Hello everyone, welcome to Krypton tutorial. Our today's topic is photosynthesis in higher plants. Okay students, very important topic for NEET. Now we will start photosynthesis. Okay, first of all, what is photosynthesis? The term अपने आप खुद से कह रही है फोटो एंड सिंथेसिस. फोटो मीन्स यू नो लाइट, दैट इज यू मीन्स फोटो. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस. व्हाट इज द टर्म सिंथेसिस मीन्स? टू प्रोड्यूस. इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्रोडक्शन ऑफ फूड. दिस टर्म इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. दिस इज द वेल नोन डेफिनेशन. आप जानते हो ये डेफिनेशन है, हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस है वो क्या होता है. ठीक है, टर्म्स जो नीट में पूछी जाती है वो ये है दैट द फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह का एक वी कैन से प्रोसेस है, तो हम उसको नाम देते हैं दैट इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस. दिस इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस. Then what is the physiological process? That physio means it involve the plant physiology. Okay. Then chemical, it means involvement of chemicals. दोनों physiological और chemical दोनों substances हैं वो मिलकर ये प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं हम फोटोसिंथेसिस. तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, फोटोसिंथेसिस इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है, होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर? इंपॉर्टेंट वन इज यहाँ से जो लाइट एनर्जी है, जो इसके अंदर लाइट एनर्जी होती है, वो लाइट एनर्जी किसके अंदर चेंज हो जाती है? केमिकल एनर्जी के अंदर. लाइट एनर्जी इज चेंज इनटू केमिकल एनर्जी. देन व्हाट इज द लाइट एनर्जी? हमें पता है, सिंपल सा है कि जो सन है वो हमारे लिए अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स होता है. हमारे लिए जो सन होता है वो अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स होता है. ओके, एज यू नो कि सन एक ऐसा सोर्स है जिससे हम ओवरऑल एनर्जी है वो लेते हैं. तो यहाँ पर अल्टीमेट एनर्जी को प्रोवाइड करने वाला वो लाइट एनर्जी प्लांट के अंदर किस में चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है. तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस है वो बोलते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल इस प्रोसेस को अगर मैं एक आउटलाइन में बताना चाहूँ तो किस तरह से? दिस इज द सन. ये हमारे पास सन है. ठीक है, सन के अंदर या सन की हेल्प से, सन के अंदर लाइट प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर क्या होता है? लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है. ठीक है, लाइट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एटीपी प्लस NADPH का फॉर्मेशन होता है. दीज आर न्यू टर्म्स, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे क्या होती है एटीपी. एज यू नो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एंड NADPH इज ऑल्सो एनर्जी करेंसी विच इज इनडायरेक्टली चेंज इनटू ATP. ठीक है, देन दिस प्रोसेस इज कैल्विन साइकिल. आफ्टर ATP एंड NADPH फॉर्मेशन कैल्विन साइकिल है वो हैपन होता है प्लांट्स के अंदर. कैल्विन साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है. कैल्विन साइकिल में जो CO2 है वो यूज होती है और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायोज फॉस्फेट है उस ट्रायोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और ट्रायोज फॉस्फेट है वो देन इज चेंज इनटू ग्लूकोज. तो ये जो बेटा ये पूरा प्रोसेस है हमारे पास, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस. इंपॉर्टेंट प्रोसेस एक बार दोबारा से देखिए. सन लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है, ATP और NADPH बनते हैं, इसके हेल्प से कैल्विन साइकिल, ये वाला जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं. इसको हम क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन बोलेंगे. और यहाँ पर जो CO2 है इसकी हेल्प से ट्रायोज फॉस्फेट बनता है और वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है. ओके, नाउ अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करता हूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जनरेशन के हिसाब से, यहाँ पर अगर हम टर्म यूज करते हैं दैट इज ऑक्सीजन जनरेशन, इस ऑक्सीजन जनरेशन के हिसाब से मैं फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ. एक होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और एक होता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. इंपॉर्टेंट टर्म है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, नाम से बता रही है बेटा. ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द फोटोसिंथेसिस इन विच द बाय प्रोडक्ट O2 का फॉर्मेशन हो.
जिसके अंदर बाई प्रोडक्ट O2 का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजनिक फोटो ऑक्सीजन जनरेशन या ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, और जिसके अंदर O2 का फॉर्मेशन नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। यदि मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर कि ऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेसिस है उसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, तो मैं यूकैरियोट्स की बात करता हूँ। यूकैरियोट्स में मोस्टली कौन कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। एग्जाम्पल पूछ सकता है नीट में, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ओके, प्लांट्स हो गए, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो गए। और यदि मैं प्रोकैरियोट की बात करता हूँ तो प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन साइनोबैक्टीरिया को ही क्या बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनको क्या बोलेंगे हम, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे ऑक्सीजनिक के एग्जांपल हो गए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारे ऑक्सीजनिक, जो ऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर आते हैं बैक्टीरियाज। एक तो आता है ग्रीन बैक्टीरिया और एक आता है पर्पल। और ये ग्रीन और पर्पल दोनों ही कैसे बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हम इसको क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर बेटा जो एग्जांपल पूछा जाता है, एक तो प्लांट से रिलेटेड और एक ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक, मोस्टली जो प्रोटिस्ट है वो यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, और वो यूनिसेलुलर होते हैं। हम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें पढ़ चुके हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो नोस्टॉक है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। एनऑक्सीजनिक में ग्रीन और पर्पल फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया वो आते हैं। यदि मैं एक ऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें यदि मैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को कंसीडर करता हूं तो किस तरह की रिएक्शन आती है, CO2 मॉलिक्यूल, मान लीजिए NCO2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और NH2O मॉलिक्यूल्स हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, प्लस यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस प्लस प्लांट के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ बाई प्रोडक्ट में N मॉलिक्यूल H2O प्लस N मॉलिक्यूल जो है O2 यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे पास रिएक्शन होती है किसकी, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारे पास फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह के होते हैं, ऑक्सीजनिक होते हैं और एनऑक्सीजनिक होते हैं वो। अब आता है हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, भाई हमें पता है लाइट जो है वो सन से आती है और सन से जो लाइट है वो किसके पास पहुंचती है, प्लांट के पास पहुंचती है। तो इस प्लांट के पास कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट बोलते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए जो पिगमेंट लाइट को क्या कर सके, ट्रैप कर सके। ठीक है, तो हम उन लाइट को ट्रैप करने वाले जो पिगमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं हम इसको यदि डेफिनेशन के फॉर्म में देखें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते क्या हैं, तो जो सोलर एनर्जी है वो फोटोसिंथेसिस कैप्चर करने के लिए या फोटोसिंथेट जो लाइट है उसको कैप्चर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल। हम उसको क्या नाम देंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो पिगमेंट आता है हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट वन जिससे क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछ लिया जाता है, दैट इज क्लोरोफिल। सबसे पहला जो पिगमेंट यहाँ आता है वो आता है क्लोरोफिल। ठीक है, नाम सुना है आपने, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिससे प्लांट का जो कलर है वो ग्रीन होता है। ठीक है, क्लोरोफिल
होता क्या है इसकी मैं यहाँ पर आपके सामने जो मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं विशेषताएं जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट, क्लोरोफिल होते क्या है? तो क्लोरोफिल हमारे पास है क्या? क्लोरोफिल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। जो क्लोरोफिल है वो है क्या? लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है पॉलीसाइक्लिक। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? पॉलीसाइक्लिक होती है, ठीक है। इसके अंदर जो टेट्रापाइरोल रिंग है, टेट्रापाइरोल रिंग है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये याद रखना है, इसके अंदर टेट्रापाइरोल रिंग है वो प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा इसके बारे में एक और डेफिनेशन या फिर और एक इम्पोर्टेंस जो हम बोलते हैं कि भाई इसके लिए जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो क्लोरोफिल होता है वो मोस्टली कैसा होता है? लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट। जो क्लोरोफिल होता है वो कैसा होता है? लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट है वो होता है। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो क्या होते हैं कि इसका जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, क्लोरोफिल का जो सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो सेंट्रल मेटल आयन है वो कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है इसके अंदर एक रिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है साइक्लोपेंटेनॉन रिंग है वो प्रेजेंट होती है, जो चौथे नंबर पर जुड़ी रहती है। हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे अभी, चौथे नंबर पर जुड़ी रहती है। और इसके साथ जो है थर्ड नंबर पर जो पाइरोल रिंग होती है वो पाइरोल रिंग आकर क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है। यदि मैं स्ट्रक्चर देखूं यहाँ पर, इसकी स्ट्रक्चर देखना किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये पाइरोल रिंग होती है, ठीक है, और इसके अलावा ये दूसरी पाइरोल रिंग हो गई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ये जो है तीसरी पाइरोल रिंग हो गई हमारे पास, पाइरोल रिंग है वो कंप्लीट होती है, ठीक है, ओके। नाउ ये हमारे पास हो गई चौथी पाइरोल रिंग जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर है वो केमिस्ट्री में इसका स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी, लेकिन हमसे इसकी ज़्यादा स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में नहीं पूछा जाता। ये एन यहाँ पर नहीं, एन यहाँ पर आएगा, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछा जाता। इसके बीच में जो पूछा जाता है कि भाई जो कौन सी एक मॉलिक्यूल है जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है किसका, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है? क्लोरोफिल का। या हम ये कहेंगे क्लोरोफिल किसके कारण है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये पाइरोल भी जुड़ा हुआ है, ये पाइरोल रिंग जुड़ी हुई है, ये पाइरोल रिंग जुड़ी हुई है और ये पाइरोल रिंग जुड़ी हुई है। तो चार पाइरोल रिंग है उससे अटैच है। फर्स्ट ये हो गई, सेकंड, और इसके बाद ये हो गई थर्ड पाइरोल, और ये हो गई फोर्थ, ओके। अब यहाँ पर देखिए इसका जो मतलब फोर्थ पाइरोल रिंग है, इस फोर्थ पाइरोल रिंग से एक टेल जुड़ी रहती है जिसको बोला जाता है फाइटोल टेल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? फाइटोल टेल। ये टेल यहाँ पर अटैच रहती है। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। हालांकि स्ट्रक्चर है वो पूछी नहीं जाती है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये इसको हम बोलते हैं फाइटोल टेल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होती है। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता क्या है ये पूछ लिया जाता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए अगर हम देखें यहाँ पर ये जो है तीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, R2, R1 और R3, ठीक है। ये तीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर क्लोरोफिल ए है तो क्लोरोफिल ए में जो R1 ग्रुप होगा दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2, और R2 जो ग्रुप होगा वो होगा CH3, और R3 जो होगा उसके अंदर होगा CH2, ठीक है, सॉरी CH2 CH3। अब देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर डिफरेंस करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आता है दैट इज R2 जो है उसके अंदर जो R सेकेंड है उस पर CH3 ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है।
अगर मान लीजिए मैं क्लोरोफिल बी की बात करता हूं तो यहां पर प्रेजेंट होगा एल्डिहाइड CHO, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है। सबसे ज़्यादा बार आपके पास क्या होता है कि क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर है वो दे देता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर देने के बाद क्या होता है, पूछता है कि ये क्लोरोफिल ए है या फिर क्लोरोफिल बी है, कौन, मतलब उसमें डिफरेंस पूछता है। तो उसमें डिफरेंस आप किस बेसिस पे बताओगे कि जो सेकंड नंबर का जो सेकंड पायरोल रिंग होती है उसमें अगर CH3 अटैच है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, क्लोरोफिल ए, और अगर मान लीजिए CHO अटैच है तो दैट इज क्लोरोफिल बी हो गया। ये मेजर डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को यदि डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्लोरोफिल ए यहाँ पर एंड क्लोरोफिल बी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस, यदि क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला देखें तो ये होता है C55H72O5N4 और Mg, ठीक है, और क्लोरोफिल बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C55H70O6N4 और Mg। ये दोनों इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इसका भी इंपॉर्टेंट है और इसका भी। यहाँ देखिए क्लोरोफिल इसके अंदर जो है वो CH3 प्रेजेंट था, यहाँ पर CHO प्रेजेंट था, तो दो जो H हैं वो यहाँ मिसिंग है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद आता है इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ब्लू ग्रीन लाइट के अंदर होता है, जबकि इसका जो होता है दैट इज ओलिव ग्रीन, जो जैतूनी ग्रीन रंग होता है उसके अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो रिंग पायरोल रिंग सेकंड है उसके अंदर मिथाइल ग्रुप है वो जुड़ा रहता है, CH3 ग्रुप है वो अटैच रहता है, बता चुका हूँ आपको ये, ठीक है। यहाँ पर जो अटैच रहता है दैट इज एल्डिहाइड, CHO ग्रुप है वो यहाँ पर अटैच रहता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस और एक ये डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद इट एब्जॉर्ब मोर वेवलेंथ, जो क्लोरोफिल ए है ये मोर रेड वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब करता है बजाय किसके, वायोलेट के, जबकि ये वाला जो है ये मोर वायोलेट जो ब्लू रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, ये रेड वेव को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का काम है वो करता है, ठीक है। ये तो हमारे मेजर पिगमेंट्स थे, ठीक है, जो हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हमने किए हैं। बाकी इससे आगे का जो है हम हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर है नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करते रहिएगा।